अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में यानी तीसरी मंजिल पे समी को आज उठाने गई थी। तो ये क्लिप आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की है। ये देखें सामने खेत भी नज़र आ रहे हैं और ये वही रास्ता है जिधर हम लोग वॉक पे भी जाते हैं। तो बड़ा अच्छा ये लगता है मुझे सीन। एक तरह से हम गाँव में रहते हैं और ये सामने हमारे घर के ऊपर चले जाएँ तो सारे खेत सामने से नज़र आते हैं। तो आज का नाश्ता मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। सबको ये हमारे घर में हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं। ये अपने हस्बैंड के लिए मैंने इनके लिए बगैर चीनी के बनाने होते हैं, तो सबसे पहले मैंने इनके लिए बनाए हैं, जो हमेशा बनाया था। इनके लिए ये 4 पीस इनके लिए बनाए हैं और बाद में अब मैंने बच्चों के लिए बना लेने हैं। हम लोग सभी कुछ सारा चीज़ें बीच में डालते हैं। अच्छा ये लेते बगैर चीनी के लेकिन खाते शहद के साथ हैं। और इस टाइम ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ और ये जो अमेज़ा बचा था ये अपने लिए मैंने 2 टोस्ट लिए हैं और साथ में वो अमेज़ा भी मैं ऐसे ही जो बच जाता है उसे साथ फ्राई कर लेती हूँ। बच्चे तो खाते नहीं हैं लेकिन मैं ये फिर खा लेती हूँ, बजाय इसके कि बंदा ज़ाया करे, तो इसे मैं साथ फ्राई करके तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, नाश्ते से फ़ारिग होके अब मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी है। नॉर्मल मैंने थोड़ी देर के बाद ही दोपहर का खाना बनाना था, तकरीबन ढाई 3 बजे, लेकिन ये फ़ौरन ही अब मैंने एक्चुअली आज सुबह जब नमाज़ के लिए उठी थी तो मैंने चिकन विंग्स निकाले थे और हैंचियन फ़िली निकाल दी थी, यानी चिकन की जो फ़िली के पीसेस हैं वो निकाल दिए थे। मैंने प्लान किया था कि मैं बनाऊँगी आज कोफ्ते और साथ में बच्चों के लिए चिकन विंग्स, लेकिन अरहम और असद और समी भी आपने कितने दिनों से मम्मा हमें कहा हुआ था कि वीकेंड पे पिज़्ज़ा बनाएँगे, तो आज तो हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर अब मैं ये पिज़्ज़े की डो बना रही हूँ। तो फिर वो चीज़ें तो अब एक साइड पे पड़ी रही हैं और ये अब मैंने पिज़्ज़े की डो बनाना शुरू कर दी है। डो बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने टेबल पे रखी हुई थी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने पानी के अंदर नमक हल किया था और फिर बाद में उसमें थोड़ा-सा आटा डाल दिया और बाद में यीस्ट डाल दिया और 2 चम्मच योगर्ट के डालने हैं और इसके बाद बाकी आटा डाल के और थोड़ी-सी चीनी, तो इसको मैंने इस तरह से एक डो फॉर्म में बना लेना है। और इसको साथ-साथ मैं मेल डालती जाऊँगी यानी मैदा, तो साथ-साथ इसे मैं मसलती जाऊँगी। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑलिव इन ऑयल लगा के तो जो हल्का सा गीला कोई सा भी किचन टॉवल है वो इसके ऊपर रख के तो इसे मैंने किसी गर्म जगह पे रख देना है। मैंने इसे अपने किचन में ही जो जहाँ हीटर चल रहा होता है उधर इसे रख दिया था। ज़्यादातर वैसे पिज़्ज़े की जो डो का मैं एक रात पहले बना के रखती हूँ, लेकिन आज अचानक हमारा प्रोग्राम बना है तो आज मैंने फिर इस तरह से बना ली है। इसका एक तरीका ये भी है कि ख़मीर आप बेशक यानी यीस्ट जो है वो थोड़े से आटे में घोल के तो आप उसे फ्रिज में रख दें और फिर नेक्स्ट डे वही ख़मीर आप मैदे के अंदर मिक्स कर लें और बाकी चीज़ें वगैरह डाल लें। बाकी चीज़ों में क्या है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी चीनी डालनी है तो आपकी डो बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है और इसे फूलने के लिए फिर 2 घंटे भी दे दें तो काफ़ी होंगे। लेकिन ये वाली जो डो मैंने आज बनाई है ये भी बहुत अच्छी बनी थी। वॉइस ओवर तो अब मैं बाद में कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सही मैंने कम से कम इसे मेरा ख़्याल है 6 घंटे दिए थे मैंने। सुबह 10 बजे मैंने ये डो बना के रख दी थी और पिज़्ज़ा मैंने शाम 4 बजे बेक करना शुरू किया था। अब आ जाएँ ये चिकन फ़िली की तरफ। ये मैंने मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ़िश वाला पिज़्ज़ा नहीं खाते, बाकी हम लोग सारे फ़िश वाला भी खा लेते हैं बड़े शौक़ से। तो उनके लिए अब मैं चिकन वाला पिज़्ज़े के लिए ये छोटा-छोटा इसको मैंने फ़िली को कर लेना और बाद में इसमें मसाले डाल के तो इसको मैंने फिर फ्राई कर लेना है। और मसालों में मैंने अभी देखें ये खुश्क धनिया मेरे पास ख़त्म था तो इसको मैंने अभी ग्राइंड कर लिया है और मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पाउडर और खुश्क ये धनिया जो है पिसा हुआ वो और ज़ीरा वो डालना है और इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल के तो इसे मैंने एक साइड पे रख देना है ताकि मैरिनेट हो जाए थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर मैंने लीमू भी छिड़क दिया था और थोड़ा सा ओरिगानो भी डाला था। तो बाद में इसे अब मैंने इसे साइड पे रख दिया है। और पिज़्ज़े के लिए जो बाकी चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह जो चाहिए हैं वो मैंने असद और अरहम को लगाया है, वो दोनों बैठे भाई काट रहे हैं। और आज वैसे संडे है, आप लोगों को जिनके बच्चे हैं छोटे उन सबको पता होगा कि बच्चे वैसे ज़्यादातर हाथ नहीं आते, लेकिन ये जो आज नीचे बैठे हुए हैं और मेरे साथ लगे हुए हैं काम शाम भाग भाग के कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इनसे मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिए हुए हैं और गेम्स भी इनको सिर्फ दिन में वीकेंड पे सिर्फ 1 घंटा खेलने की इजाज़त है। हमारे घर में कुछ ऐसे है कि मैं बच्चों को सिर्फ वीकेंड पे ही गेम्स वगैरह खेलने देती हूँ और फ़ोन का इस्तेमाल करने भी देती हूँ, लेकिन इन्होंने इस रूल की थोड़ी सी खिलाफ वर्जी की है तो इस वजह से इनको पनिशमेंट मिली हुई है। तो इस वजह से ये आजकल इधर ही मेरे साथ साथ ही होते हैं, कभी मेरे साथ कपड़े तय कर रहे होते हैं तो कभी किचन में मेरी हेल्प करवा रहे होते हैं। और असद कह रहा था मम्मा इतना मज़ा आता है किचन में आपके साथ काम करवाने में, तो मैंने भी कुकिंग सीखनी है और इस तरह से मुझे वैसे ये लेपा पोती लगाते रहते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी काटी हैं। थोड़ी मोटी थी पहले, इन्होंने थोड़ा मोटा-मोटा काटा था, अब मैंने बाद में इनसे थोड़ा और पतला इनसे करवा लिया था कि ये बारीक काटना है। तो मैंने जो चिकन विंग्स निकाले हुए थे वो उन्हें भी मसाला लगा के रख दिया है। इन्हें बच्चे जब सुबह स्कूल से वापस आएँगे यानी अगले दिन मंडे को, तो उन्हें मैं फिर दोपहर में फ्राई कर दूँगी। अब इस टाइम मैं गार्लिक सॉस जो हम पिज़्ज़े के साथ खाते हैं वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लेमन जूस के अंदर 4 लहसुन लहसुन के जवे बारीक बारीक करके वो डाल दिए हैं और चीनी डाली है, और इसके अलावा मैंने इसमें जो मायोनेज़ है वो डाल के, तो साथ 1-2 चम्मच योगर्ट के डाल के, तो इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट के मिक्स करके रख दिया था। अब मैं पिज़्ज़ा सॉस, जो रेड वाली सॉस जो पिज़्ज़े के ऊपर लगानी है, टोमेटो सॉस, वो बना रही हूँ। मैंने घी लिया था और सॉरी कुकिंग ऑयल लिया था, और उसके अंदर 3-4 लहसुन के जवे बारीक बारीक काट के उन्हें मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और थोड़ी-सी लाल मिर्च और नमक डालना है। और इसके अलावा ये जो टोमेटो का पुरी थी मेरे पास डिब्बे में, वो मैंने काट के तो वो उसके अंदर डाल दिया है। ओरिगानो भी इसमें जाएगा, और बाकी मसाले अगर आपने स्पाइसी ज़्यादा खाना है तो उस हिसाब से आप इसमें अपने हिसाब से मिर्च मसाले वगैरह डाल सकते हैं। और इधर मैं अब पैन के अंदर जो पिज़्ज़े के ऊपर चिकन जाना है उसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ। इसको इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैरिनेट हुए हुए इसे काफ़ी टाइम हो गया था, और ये ऐसे मैंने इसको फ्राई करके तो रख लेना है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने हार्ड नहीं करना है, क्योंकि पिज़्ज़े ने जब बेक होना है तो फिर ये चिकन भी साथ पकेगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा नरम-नरम ही रहने देना है। इसके साथ-साथ ही मैंने किचन में जो काम बर्तन जो धोने वाले थे वो भी धो लिए हैं। असद से मैंने कहा है कि वो उन्हें खुश्क कर लें, और ये हमारे चिकन भी रेडी हो गया है। ये टोमेटो सॉस जो पिज़्ज़े के ऊपर जानी है ये भी रेडी है, और ये सब्जियों की ट्रे जो हम लोगों ने, ये असद और अरम ने काटी हैं, ये इसको मैंने इस तरह से ढक के रख देना है। और अब मैं इस टाइम आई हूँ इन दोनों के कमरों में। ये असद और अरहम और असद का कमरा है, और आज संडे है, और मैं वीक में यानी सैटरडे या संडे को बच्चों के बालों में तेल जो है वो ज़रूर लगाना होता है। एक तरह से इनका जो ऑयल मसाज है वो हफ्ते में 1 दिन ज़रूर होता है। ज़्यादातर वैसे ये या सैटरडे या संडे को होता है। तो ये इस टाइम मैं इनके बालों में तेल लगा रही हूँ। बाद में ये अच्छी तरह से 2-3 घंटे के बाद ये फिर नहा लेंगे। तेल मैं कोई सा भी बच्चों को लगा देती हूँ। घर में मेरे पास कोकोनट ऑयल भी पड़ा होता है, जो बादाम का तेल है वो भी। आज मैंने वैसे इनके डाबर आमला लगाया है, ये ज़्यादातर मैं अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। मैं शुरू से मेरी कह लें कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपने बालों में डाबर आमला ही लगाया है, और इससे बड़े अच्छे सिल्की शाइनी से बाल हमेशा से रहे हैं मेरे। तो अब बच्चों के भी मैं यानी इनके लिए तो ख़ैर नहीं, ये वैसे मैं अपने लिए रखती हूँ, लेकिन आज मैंने इनके वही लगा दिया है। तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे। ये तकरीबन कह लें 4 बजे का दोपहर का टाइम है, और इन्होंने कहा था बच्चों ने कि असद, ये इस टाइम अरहम है मेरे साथ जो लगा हुआ है, इसने कहा था कि मैंने अपने पिज़्ज़े पे सारी चीज़ें खुद ही डाल दी हैं, अपनी मर्ज़ी का मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बेल लिया था ऊपर, वो जो रेड वाली सॉस डाल के, तो चीज़ें इसने अपनी मर्ज़ी से, इसने वैसे टूना फ़िश जो जिसे हम कहते हैं उसका इसने पिज़्ज़ा अपने लिए रेडी किया था। अब असद है उसकी बारी है, उसने भी ये देखिए सबसे पहले उसने प्याज वगैरह डाले थे, मैंने इसकी हेल्प की थी साथ। बच्चे बड़ा सुस्त सुस्त काम करते हैं, और मुझे वैसे आदत नहीं रही सुस्ती दिखाने की। मेरा दिल होता है फटाफट काम से बंदा फारग हो, और फिर और भी तो कई काम करने होते हैं। इसने कहा है कि मैंने चिकन वाला पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं इसके साथ हेल्प करवा रही हूँ कि किस तरह से इसने चीज़ें अंदर इसके ऊपर लगानी है। और ये इसने कहा था कि ये साइडों से मेरी जो पिज़्ज़ा हैं उसकी जो किनारे हैं वैसे ऊपर को मोड़ दें। ऊपर ओरिगानो डाला है हमने, और अब केज़े डाल के चीज़ डाल के, तो इसका भी बेकिंग के लिए अंदर चला जाएगा। और ये अरहम का पिज़्ज़ा रेडी होके बाहर आ गया है। बच्चों के पिज़्ज़े बनने के बाद में मैंने जो डो बची थी उसके ये बड़े-बड़े मैंने 4 पिज़्ज़े बना लिए थे, यानी 1 किलो आटे से मैंने 4 इस तरह के बड़े पिज़्ज़े और 2 छोटे बनाए थे। तो ये हमारे लिए काफ़ी थे। और बाद में मेरे घर में आ गए थे मेहमान, तो साथ वाले हमसाए आ गए थे चाय पे, और ये मैं फिर आप लोगों को सही तरह से ये दिखा नहीं सकी हूँ इनकी कटिंग या ये वो, लेकिन ये कि बड़े मज़े के पिज़्ज़े बने थे। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी पे ट्राई कीजिएगा। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना, और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।